के साथ है जिनके साथ ये जो हमारे जेडी डिपार्टमेंट में किया और दूसरी तरफ आपने बोला कि जिस तरह से लोग परेशान होते हैं कि कोई एम्बुलेंस, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि हम जब भी कोई प्रोटेस्ट करते हैं अगर कोई एम्बुलेंस वगैरह है तो हम उनको निकलने देते हैं, ठीक है। दूसरा तक कि हम लोगों को सफ़र नहीं करें, लेकिन मुझे लगता है कि एज ए डेमोक्रेसी अगर अपने लोगों ने अपनी आवाज़ उठानी है तो मुझे लगता है इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं है। क्योंकि बार बार जिस तरह से जिस तरह से आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, जिस तरह से हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे बच्चे किस तरह से इंजाम पे चिल्ला रहे थे जब उनके मकानों को तोड़ा जा रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक बार फिर आपको दिखा आज वहाँ पर हम धरना दे रहे हैं, हम लोगों को परेशान नहीं कर जाते। हम वहाँ पर जा रहे हैं जहाँ ये मकान बनाए, वहाँ पर हम जाके बैठेंगे। पूरी लोग जो है हमारे साथ, सब हिंदू मुस्लिम सिख, आप देखिए हमारे साथ सब लोग हैं। ये अकेले जो गुजरों का मसला नहीं है, इन्होंने गलत किया है और हम इसके पीछे नहीं हटने वाले नहीं हैं। जब तक ये सरकार इनको रिहैबिलिटेशन नहीं करती है हम तब छोड़ेंगे नहीं। डॉक्टर निर्मल सिंह की कोठी पर अभी तक कोई बात नहीं हुई है, पर आम जनता की छोटे छोटे घर 1 मिनट में तबाह। ये सिलेक्टिव अप्रोच है। आप जानते हैं कि इस सरकार को इस चीज़ का क्या फ़ायदा या नुकसान है, ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। आज हमारा जो यहाँ का कोर ग्रुप है, हम लोगों ने डिसाइड किया है और मनोज सिन्हा साहब को और जेडीए डिपार्टमेंट को 2 दिन का टाइम दिया है कि इस 2 दिन के अंदर जो हमारे लोगों के घर तोड़े हैं उन्हें 10-10 लाख रुपए कंपनसेशन के तौर पे दिए जाएं। दूसरी बात हम ये कहते हैं कि जेडीए डिपार्टमेंट ही जिस तरीके से उनके घर तोड़े हैं उनको उन्हीं की जगह पे जहाँ पे उनके घर तोड़े गए हैं वहाँ पे घर बना के दे। तीसरी, सरकार हमसे, मनोज सिन्हा साहब और जेडीए डिपार्टमेंट लिखित में हमसे माफ़ी मांगे। अगर 2 दिन के अंदर ये सारा काम नहीं होता है तो हमारी ये जो लड़ाई है ये पुंछ से लेकर लद्दाख तक हम एक बड़ा आंदोलन तो करेंगे। और साथ साथ हम जनता से मैं अपील करूंगा कि परसों के दिन वो इस रास्ते पे ना आए, क्योंकि हमने 2 दिन का टाइम दिया है। फिर भी अगर हमारी बात को नहीं सुना गया तो इस आंदोलन की गूंज चाहे वो राजस्थान हो, यूपी हो, गुजरात हो, पूरे देश के अंदर सुनाई दी जाएगी। और मैं एलजी साहब को ये कहूँगा कि यहाँ पे यूपी और गुजरात की पॉलिसी हम नहीं चलने देंगे। यूपी और गुजरात की पॉलिसी नहीं चलने देंगे, पर आखिरकार क्या लगता है इस तरह से ये आपका आज प्रोटेस्ट हुआ, ये अब आए दिन भी देखा अगर आपकी हमने मनोज सिन्हा साहब को 2 दिन का टाइम दिया है और इस 2 दिन के टाइम में हम उनसे कहते हैं कि अगर 2 दिन के अंदर अंदर हमारी बात को नहीं माना गया तो हमारा जो ये एजिटेशन होगा ये पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर होगा और इसकी गूंज जो है वो पूरे देश में सुनाई जाएगी। तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि डिमांड पूरी नहीं की जाएगी तो परसों भी ये रोड ब्लॉक किया जा सकता है। मैंने कहा 2 दिन बाद ये आंदोलन पुंछ से लेकर लद्दाख में होगा। यहाँ पे तो रोड बंद होगी, लेकिन आपको पूरे जम्मू कश्मीर की हर जगह पे हमारा यहाँ पे मेन प्रोटेस्ट होगा और उसके अलावा पूरे जम्मू कश्मीर में सिंबॉलिक प्रोटेस्ट होगा और इस आंदोलन की गूंज जो है वो पूरे देश में सुनाई जाएगी। जिस तरह आप विजुअल्स में देख रहे हैं, ये लाइव विजुअल्स आप लोड़ा से देख रहे हैं जहां पर रोड ब्लॉक किया गया था। कल जो हुआ, क्या लगता है आम जनता उसमें कहाँ पर अपने आप को कि हम लोगों का भी हुआ है? जनता कोई स्टैंड नहीं समझती। कल वो 8:30 बजे आए, बच्चे सोए हुए थे अभी, क्योंकि स्कूल बंद है, बच्चे सोए हुए थे। तो जैसे वो आए उन्होंने चारों तरफ से कवर कर लिया। कवर करने के बाद एकदम जेसीबी चलाई, लोगों का सामान भी बाहर निकालने नहीं दिया। एक तरह से वो बोलते हैं, रविंद्र रैना जी बोलते हैं हम गुजरों के साथ हैं। दूसरी तरह से वो जेडीए आती है तो गुजरों के मकान ढा देती है। कोई नोटिस नहीं, विदाउट नोटिस भेजने चाहिए उनको। कोई नोटिस नहीं उन्होंने भेजा, नोटिस के बगैर आके और उनका मकान जो है 15 मकान है तकरीबन वो ढा दिए, क्योंकि वो सदियों से उनके कब्ज़े में है। उनके पास कोर्ट का स्टे चल रहा है, वो कोर्ट को भी नहीं मान रहे हैं। जो कोर्ट है वो मानना चाहिए, वो कोर्ट को भी नहीं मान रहे हैं, क्योंकि मैडम कोर्ट को मानना चाहिए। अगर उनके पास स्टे है, उन्होंने स्टे लिया हुआ है, चेक करना चाहिए, उसके बाद देखना चाहिए। इस टाइम सर्दी है, छोटे छोटे बच्चे हैं,
वो रात को बाहर थे, कोई किसी ने सोचा नहीं, अपना काम किया और चलते बने हुए। सब ने अपना अपना काम देखना था, मगर कल उन्होंने रात पहले कैसी देखी। बीती? अगर मैं यही पूछूं, कल रात कैसी बीती? क्योंकि रातें बीतना बहुत मुश्किल हो जाती है उस समय जब ठंड हो, ऊपर से हमारे पास कोई छत ना हो। कल फिर उस समय क्या हुआ? मैडम कल रात ऐसे बीती कि बाहर ही सामान पड़ा था, वो बच्चे बाहर ही थे। सर्दी का मौसम चल रहा है, ये अफसर तो 2 बजे तक ड्राइव चला के अपने घर में चले गए, अपने बच्चों को छत नीचे रख के। इन्होंने सोचा कुछ नहीं है। इस गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। आप रविंद्र रैना तो बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर बोलना चाहिए उनको। ऐसे नहीं होता है। छोटे छोटे बच्चे बाहर खड़े रात को थे, ऐसे ही ठंड, ठीक है, उनको सोचना चाहिए। उन्होंने कुछ नहीं सोचा है। थैंक यू। जाम फंसा हुआ है। क्या अमेरिका में या डेवलप्ड कंट्री में जाम लगता है? अगर 1 घंटे जाम लगे ना, करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा। ये तो आपको क्या समझाऊं मैं बेटा, इतना काफी है। ओके, थैंक यू। जिस तरह से देख रहे हैं कि अब रोड को खोल दिया गया है, यहाँ पर हमें ये लगा था कि अब तो के बाद हमारे साथ